बात करते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की, जो अब अपने ही देश में घिर गए हैं। केपी शर्मा ओली भारत विरोधी भावनाएं भड़काकर अपनी कुर्सी बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद नेपाल के लोग ओली के साथ नहीं हैं। लोगों ने बता दिया है कि ओली भले ही भारत के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, लेकिन नेपाल के लोग भारत से नफरत ना करते हैं और ना करना चाहते हैं। इसका सबूत यह है कि नेपाल में भारत के जिन प्राइवेट टीवी चैनल्स पर, जिन न्यूज़ चैनल्स पर अघोषित प्रतिबंध लगा दिया गया था, वो सभी भारतीय न्यूज़ चैनल्स एक बार फिर अब नेपाल में वापस आ गए हैं। उन्होंने वापसी की है और अब घर घर में फिर से भारत के न्यूज़ चैनल्स नेपाल में देखे जा रहे हैं। ये प्रतिबंध 2 दिन भी नहीं चला। केपी शर्मा ओली की सरकार के दबाव में नेपाल के केबल ऑपरेटर्स ने अपने यहाँ भारत के न्यूज़ चैनल्स बंद कर दिए थे, प्रतिबंधित कर दिए थे, जबकि चीन और पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। लेकिन कुछ ही दिनों में नेपाल के केबल ऑपरेटर्स को अपना ये फैसला बदलना पड़ा और ये नेपाल की जनता के दबाव में हुआ है, क्योंकि नेपाल के लोग खुद को भारतीय संस्कृति, भारतीय तौर तरीकों और भारतीय समाज से बहुत जुड़ा हुआ मानते हैं और भारत को बहुत पसंद भी करते हैं। नेपाल के लोग किसी भी तरीके से खुद को पाकिस्तान और चीन से जुड़ा महसूस नहीं करते, इसलिए वो चाहते थे कि हर कीमत पर वो भारत के न्यूज़ चैनल्स देखना चाहते हैं और वही हुआ। इसलिए आज से नेपाल के हमारे दर्शक फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस समय हम नेपाल के भी घर घर में देखे जा रहे हैं। इसलिए नेपाल में हमारे दर्शकों को हम एक बार फिर से नमस्कार कहना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। आपका एक बार फिर से जी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है और अब जी न्यूज़ एक बार फिर नेपाल के घर घर में, हर परिवार के बीच में आज से देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ओली को नेपाल में दूसरा झटका ये लगा कि वहां की सुप्रीम कोर्ट अब उनकी सरकार से ही ये सवाल पूछ रही है कि जिस तरह से वो भारत के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, उस नफरत की वजह से भारत में रहने वाले नेपाली नागरिकों की सुरक्षा का क्या होगा, क्योंकि भारत के साथ झगड़े में सबसे ज़्यादा नुकसान नेपाल के उन नागरिकों को ही होगा जो भारत में रहते हैं, भारत में काम करते हैं। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री ओली की सरकार को एक नोटिस देकर यह पूछा है कि नेपाल सरकार भारत में काम करने वाले नेपाली नागरिकों का रिकॉर्ड क्यों नहीं रखती और क्यों इन नागरिकों के साथ उस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता जिस तरह का व्यवहार बाकी देशों में काम करने वाले नेपाली नागरिकों के साथ किया जाता है। नेपाल के एक बड़े अखबार नेपाली टाइम्स में लिखा है कि भारत के खिलाफ नफरत फैलाने से नेपाल के नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इन नेताओं को जो कहना है वो तो ये कह देते हैं, लेकिन भविष्य में समस्याएं नेपाल के नागरिकों को होती हैं और आगे होंगी भी। लगभग 30 से 40 लाख नेपाल के नागरिक भारत में काम करते हैं और हर वर्ष करीब 10,000 करोड़ रुपए नेपाल भेजते हैं और नेपाल के नेताओं के जहरीले बयानों की वजह से अब इन नेपाली प्रवासियों पर संकट आ सकता है। इसी तरह से कुछ दिन पहले जब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अयोध्या के बारे में अपना बयान दिया था, तब भी नेपाल में उनकी बहुत आलोचना हुई थी। खुद नेपाल के विदेश मंत्रालय को अपने ही प्रधानमंत्री के इस बयान पर सफाई देनी पड़ी थी। यानी कुल मिलाकर केपी शर्मा ओली को नेपाल की जनता का कोई समर्थन नहीं मिल रहा है और सब लोग ये समझ रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए ओली ये भारत विरोधी बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो एक अपने ही अंदाज में नेपाल में अपने आप को एक राष्ट्रवादी के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये तो अपने देश का नुकसान करने जैसी बात है। क्योंकि हम आपको पहले कह चुके हैं कि अब जी न्यूज़ नेपाल के घर घर में फिर से दिखाया जाने लगा है। वो प्रतिबंध नेपाल के लोगों ने खुद से ही समाप्त कर दिया। केबल ऑपरेटर्स पर उन्होंने इतना दबाव डाला कि केबल ऑपरेटर्स मजबूर हो गए कि वो भारत के न्यूज़ चैनल्स फिर से नेपाल के दर्शकों को दिखाएं। तो क्योंकि आज नेपाल के दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, इसलिए अपने खास दर्शकों के लिए हम एक ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं। अब हम आपको नेपाल की उस जगह के पास लेकर चलेंगे जहां नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने असली अयोध्या होने का दावा किया है। ये जगह बिहार के पूर्वी चंपारण में भारत नेपाल सीमा के बिल्कुल करीब है। जी न्यूज़ उस जगह पर जाना तो चाहता था और पूरी दुनिया को केपी शर्मा ओली के दावे की असलियत भी बताना चाहता था, लेकिन नेपाल की तरफ से हमें इसकी इजाज़त मिली नहीं। लेकिन इस ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान हमें जो पता चला वो आज आपको हैरान कर देगा और केपी शर्मा ओली के दावों की सच्चाई भी दुनिया के सामने आ जाएगी। इसलिए ये स्पेशल रिपोर्ट आज आप सबके लिए।
सीता भारतलाई भारतका राजकुमार रामलाई सीता ने भारतका होइन अयोध्याका लागि। ओली ने यह बयान चीन की चाहे कोई सी भी गोली खाकर दिया हो, लेकिन आखिर में वो मजाक बनकर रह गए। लेकिन ओली ने तो बाकायदा नेपाल के नक्शे में अयोध्या की लोकेशन तक समझा दी। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। पहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। ओली के इस बयान को सबने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। लेकिन जी न्यूज की टीम ने सोचा कि जब ओली इतने कॉन्फिडेंट है तो क्यों ना नेपाल के उस थोरी गांव तक पहुंचा जाए जहां ओली ने नई अयोध्या का दावा किया है। ओली ने जिस थोरी गांव को असली अयोध्या बताया है वो बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से सटे नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। इसलिए ओली ने नेपाल की जिस अयोध्या का वर्णन किया था उसके दर्शन करने के लिए जी न्यूज की टीम बिहार के पश्चिम चंपारण जिले पहुंच गई, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से होते हुए नेपाल की सीमा में दाखिल होना था। नेपाल का दावा है कि असल अयोध्या भारत में नहीं बल्कि उसके यहाँ है, और इसको लेकर के नेपाल ने अपने यहाँ खुदाई का काम शुरू करने के लिए फंड रिलीज कर दिया है और काफ़ी तेज़ी से और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। नेपाल जो दावा कर रहा है उसके हिसाब से वाल्मीकि आश्रम से लेकर थोरी तक की जगह को वो अयोध्या मान रहा है और उसी जगह पर अब खुदाई और बाकी काम शुरू किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या वाकई नेपाल के दावे में, हम मानते तो नहीं है लेकिन फिर भी क्या कोई सच्चाई है, इसको देखने और समझने के लिए आपको आज उस तरफ लेकर चल रहे हैं जो बिल्कुल हमारी सरहद से सटा हुआ इलाका है। इसे वाल्मीकि नगर के वाल्मीकि आश्रम के तौर पर पहचाना जाता है। तो अभी हम भारत के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में हैं और कोशिश करते हैं आपको आज सोनभद्र नदी क्रॉस करके वाल्मीकि आश्रम में ले जाने की। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इलाके में पैदल चलते हुए हम भारत की आखिरी वाल्मीकि पोस्ट पर पहुंचे, जहां से हमारी मंजिल बेहद नजदीक थी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के उबड़ खाबड़ रास्तों को चलते हुए थोड़ी देर में हम सशस्त्र सीमा बल के इस कैंप में पहुंचे हैं और ये कैंप और ठीक सामने नेपाल के जो आर्म पुलिस फोर्स है उसका कैंप है। ये सबसे लास्ट हम लोगों की चेक पोस्ट है। इसके बाद में सोनभद्र नदी आ जाती है और हमारी कोशिश है कि सोनभद्र को पार करके आपको उस वाल्मीकि आश्रम की तरफ लेके जाएं, जहां कहा जाता है कि वाल्मीकि रुके थे और वाल्मीकि का आश्रम था और वहीं पर सीता माता रुकी थी और लवकुश ने वहीं पर शिक्षा दीक्षा ली थी। अश्वमेध यज्ञ भी वहीं पर हुआ था। भारत की आखिरी चेक पोस्ट से नेपाल में वाल्मीकि आश्रम की दूरी कुछ ही किलोमीटर थी, जिसे हमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर पैदल चलते हुए पूरा करना था। तो इस जंगल में जब हम चल रहे हैं तो दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा हालत ख़राब करती है। पहला ये कि बारिश हुई तो सड़क में कीचड़ ही कीचड़ है। दूसरा, ये रिजर्व टाइगर फॉरेस्ट है तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि बाघों की संख्या बढ़ी है और दूसरा यहाँ पर किंग कोबरा बहुत पाए जाते हैं तो वो एक बड़ा ख़तरा होता है यहाँ पर। लेकिन आज हम आपको कुछ तस्वीरें और अच्छी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद तो कर रहे हैं कि हम शायद सरहद पार करके उस जगह पहुंच पाएं और नेपाल के उस दावे की सच्चाई आपको दिखा पाएं। लेकिन अभी तो हम चल रहे हैं धीरे धीरे उस रास्ते की तरफ जिस रास्ते पर वाल्मीकि आश्रम पहुंचा जा सकता है। आखिरकार जी न्यूज की टीम भारत नेपाल सीमा की उस चेक पोस्ट पर पहुंची जहां से नेपाल में दाखिल होना था। वहां से वाल्मीकि आश्रम महज 200 मीटर की दूरी पर था, जहां से नेपाल की उस अयोध्या की सीमा शुरू होती है जिसका जिक्र ओली ने अपने बयान में किया था। लेकिन फिर वही हुआ जिसका हमें पहले से अंदाजा था। ये सोनभद्र नदी है, सामने आपको नेपाल की चेक पोस्ट दिखाई दे रही है और यहीं ठीक सामने ही वाल्मीकि आश्रम भी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब यहाँ पर जाने पर मनाही है, हमें जाने की इजाज़त नहीं दी गई। हम लगातार कोशिश करते रहे कि किसी भी तरीके से यहाँ पर पहुँचें और जो बात नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली कह रहे हैं कि अयोध्या वहीं पर है, भगवान राम से जुड़ी बहुत सारी जगह वहाँ पर हैं, उसकी कुछ चीज़ें आप तक दिखा पाएँ। हालांकि वाल्मीकि आश्रम की तस्वीरें आप ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन और कुछ ऐसा है क्या वाकई इस तरीके की चीज़ें नेपाल के पास मौजूद हैं? ये तो मुझे लगता है शायद उनको दिखा पाना और बता पाना इसलिए मुश्किल भरा होगा क्योंकि
नेपाल की सीमा में या तो जनकपुर या फिर वाल्मीकि आश्रम के अलावा अभी तक कोई ऐसा ठोस सबूत रामायण से जुड़ा कहीं भी सामने नहीं आता जिसके जरिए कोई भी ये दावा कर सके कि अयोध्या यहाँ पर है। जी न्यूज की टीम को नेपाल में दाखिल होने से रोक दिया गया, लेकिन नेपाल की परेशानी भी तो समझिए। अब ओली ने कह तो दिया कि अयोध्या है, लेकिन अब नेपाल में अयोध्या दिखाएं कहां से? शायद जाने की इजाज़त वहाँ पर इसलिए भी नहीं दी जा रही है क्योंकि जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ पर कई तरीके के सवाल उठेंगे और जब सवाल उठेंगे तो उनका जवाब देना मुश्किल होगा। ऐसा तो देखने को कभी नहीं मिला है कि अयोध्या से जुड़ी हुई कोई चीज़ वहाँ पर हो, लेकिन जो वहाँ पे पुजारी हैं या और भी लोग हैं, जो लोग भी टूरिस्ट आते हैं उनको वो यही चीज़ समझाते हैं कि ये पूरी तरह से वाल्मीकि आश्रम है जहाँ पे लव कुश ने शिक्षा ग्रहण की थी वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि से। ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन अगर आप ये दावा करें कि अयोध्या यहाँ पर है तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हास्यास्पद होगा। ओली द्वारा वर्णित नई अयोध्या के दर्शनों की अभिलाषा लिए नेपाल के सफर पर निकली जी न्यूज की टीम की मनोकामना पूरी नहीं और न ही नेपाल में अयोध्या के कोई प्रमाण मिले, लेकिन चीन के प्रति ओली की अटूट आस्था के प्रतीक चिन्ह जरूर दिख गए। भारत नेपाल सीमा पर जब हम कोशिश में थे कि रामायण से जुड़ी जगहों के बारे में, खासतौर से नेपाल जिस अयोध्या का दावा कर रहा है वो आपको दिखाने की कोशिश करें, तब हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी जो चौंकाती हैं, हैरान करती हैं और न सिर्फ हैरान करती हैं बल्कि परेशान भी करती हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर हमें सामने देखिए कुछ नीले रंग के ये जो टेंट्स दिखाई दिए हैं, ये टेंट्स वाकई बहुत चौंकाने वाले और परेशान करने वाले हैं। इन टेंट्स पर चीन की भाषा में कुछ लिखा हुआ है, तो अब हम बिल्कुल दावे के साथ नहीं कह सकते कि इन टेंट्स में क्या है, क्या लिखा गया है, लेकिन इतना तय है कि इसके अंदर ना तो ये लिखा होगा हिंदी चीनी भाई भाई, ना ये लिखा होगा कि हिंदी नेपाली भाई भाई, क्योंकि चीन कभी ये कह नहीं सकता, ना कभी लिख सकता है। कैमरामैन विक्रम के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, वाल्मीकि नगर।